बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आपको पता है प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कायनात के मालिक, उनकी पहली बीवी कौन थी? तो दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा। तो उन्हीं के बारे में हम आपसे थोड़ा बात करना चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें, हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो दोस्तों, हजरत खदीजा मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ मालदार आली नसब खातून थी, जिनका ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश से था, जो हसन सूरत व सीरत के लिहाज से ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिजारती कारोबार में शरीक किया और कई मर्तबा अपना सामान तिजारत देकर बैरून मुल्क भेजा। तो दोस्तों, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना हिकमत, दयानत, सदाकत, मेहनत और आला इखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी के पैगाम भेज दिया। दोस्तों, इतने मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान थी मेरे प्यारे दोस्तों, कि वो तिजारत किया करते थे और हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ पे वो एक मुलाजिम थे दोस्तों। और इतने मेहनती मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछो मत। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर उनसे खुश हुई कि उन्होंने उनके लिए शादी का पैगाम भेज दिया मेरे दोस्तों, जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों के मशवरे से कबूल फरमाया। इस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कायनात के मालिक सिर्फ 25 साल के थे मेरे प्यारे हजरात। और दोस्तों, उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत की है, कितनी देखो इतनी मेहनत करने के बावजूद दोस्तों, अल्लाह ताला ने उनको नबूवत भी देखो कितने टाइम के बाद अता फरमाई थी। तो मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह, कोई कहता है कि मैं यतीम हूँ, अरे ये बात याद रखना, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया के कायनात के मालिक थे, लेकिन वो दुनिया को एक ऐसी नसीहत दे के गए हैं कि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई किसी का ना होता मेरे प्यारे हजरात। उनके माँ बाप भी अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप सब जानते हो। तो मेरे दोस्तों, हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली अम्मी अल मोमिनीन होने की शहादत हासिल की मेरे प्यारे हजरात। तो नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कायनात के मालिक की सारी औलाद हजरत खदीजा से पैदा हुई है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये सब पता ये बातें, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बता देना मेरे प्यारे दोस्तों। जो जिंदा रहती आपकी वफ़ात हिजरत मदीना से पहले मक्का शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा की हैसियत से हुई।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ्फार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात बहुत ही सच्ची होती है मेरे दोस्तों। और आपको पता है, जब मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी नसीहत करते हैं तो बस आप देख लेना, उनको सर आंखें पे रखो, क्योंकि मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक लफ्ज़ खाली अल्लाह की ज़ुबान में मैं बोलूँगा कि अल्लाह के ने ही फरमाया। क्योंकि जो भी मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलेगा और चलता है तो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उसको कोई परेशानी इस दुनिया और आखिरत में नहीं होने वाली। मेरे प्यारे हजरात, तो दोस्तों ये वाक़या है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो पहली औरत बनी हैं अम्मी उल मोमिनीन। और दोस्तों जो भी हमारे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी बच्चा भी हो तो वो सब हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के से ही पैदा हुए हैं और ज़िंदा रहती थी। मेरे प्यारे हजरात, तो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी देखो कितनी शक्ति से उन्होंने भूखा रह के भी अपने पेट मुबारक पे पत्थर बांधे। ये हम सबको दुनिया में देखो, हम सबको एक ऐसी बात बता के गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और उनके आज के देखो लोगों क्या क्या बिस्तर लाते हैं, क्या क्या वो पत्थर पे अपना सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक कदम मुबारक पे। क्योंकि दुनिया में अगर कोई दोस्तों ऐसी बात भी हो तो इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता, और करेगा भी क्यों, कैसे हो जाएगी मेरे दोस्तों। और बहुत से लोग तो ऐसे फिर के फरसते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, किस किस तरह से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। अगर मेरे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बदर में 313 हजारों के सामने उस टाइम सजदे में ना जाके अल्लाह से गुजारिश करते, आज इस्लाम में मेरे दोस्तों कोई भी इस्लाम का नाम लेने वाला बाकी ना रहता। और आज के लोग क्या बोलते हैं, बहुत से मुसलमानों में ऐसे फिरके परस्त बने हैं जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कायनात के मालिक की गुस्ताखी में शान में किस तरह से गुस्ताखी पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह ने जिस कायनात के मालिक ने उसको अपना महबूब अपने साथ कुछ भी ना रखा हो तो उसके साथ हमें भी इस तरह से ही पेश आना चाहिए। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे नबी को दरूद भेजो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।